बहुत दिलचस्प अंदाज में देश के तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में अपने विचार रखे हैं और हमारे सवालों के दिए हैं जवाब। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू आपके सामने होगा आज रात 8 बजे, यानी अब से बस 4 घंटे 45 मिनट के बाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अभी 5 राउंड की वोटिंग बाकी है। इस बीच यूपी की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार अभी तक घोषित किया नहीं है। सवाल यह है कि अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को फिर अमेठी से उतारेगी? रायबरेली से प्रियंका गांधी को क्या कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी? इसी से जुड़ी हमारी बड़ी खबर। रायबरेली अमेठी पर बोले जयराम रमेश, उम्मीद है आज घोषणा हो जाए। संगठन चाहता है राहुल गांधी और प्रियंका चुनाव लड़ें। फैसला अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करना है, ये कहा है जयराम रमेश। कब चीजें ऑफिशियल हो पाएंगी? मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जी सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। सर, आप कह रहे हैं आधिकारिक घोषणा, लेकिन जो लोगों की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़ें, अभी उनको तय करना है। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, क्या नजर आ रहा है? पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से भी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते। प्रियंका गांधी ने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। कब तक ये धुन छटेगी? देखिए, अभी जो जयराम रमेश कह रहे थे उसमें कोई नई बात तो है नहीं। हर कांग्रेसी यही कह रहा है कि रायबरेली से प्रियंका लड़े और अमेठी से राहुल गांधी लड़े। और वो जो कह रहे हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो बीजेपी के भी स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी से जब बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी चुनाव लड़िए। मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में हर दिन तारीख पर तारीख बदल जा रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उससे पहले तो फैसला होना ही है। रायबरेली से लेकर अमेठी तक बैठकों का दौर जारी है। फैसला सिर्फ राहुल और प्रियंका को करना है और अभी तक किसी को भनक नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक लड़ेगा या फिर दोनों लड़ेंगे। अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। नहीं, इसमें एक नई बात तो ये नजर आ रही है, अब जयराम रमेश ऑफिशियली आकर एक तरह से बाइट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ें, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ें। फैसला दोनों के ऊपर छोड़ा गया है। तो पार्टी ने जो फैसला किया है वो क्या राहुल प्रियंका नहीं मानेंगे? देखिए, पार्टी ने जो फैसला किया, इससे पहले अगर आप देखिए समीर, तो जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तब ये कहा गया था कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर फैसला करेंगे। लोगों ने ये बताया, कांग्रेस के सूत्रों से ये जानकारी मिली कि खड़गे चाहते हैं कि राहुल गांधी हर हाल में चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। तो फैसला तो भाई और बहन को करना है। हर कांग्रेसी यही अपील कर रहा है और भाई और बहन की तरफ से, यानी राहुल और प्रियंका की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से तो कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई चुनाव लड़ने को लेकर। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा पंकज, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम रमेश की तरफ से कई बातें क्लियर की गई हैं, पार्टी क्या चाहती है ये भी बता दिया गया है। अब फैसला राहुल और प्रियंका को करना है।
अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर देखिए बीजेपी ने तंज कस दिया है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, अब तक कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर पाई। अमेठी में राहुल गांधी ने जनता से कोई संपर्क नहीं रखा। अगर जनता नाराज है तब भी उन्हें जाना चाहिए, जनता से आशीर्वाद मांगना चाहिए, ये कहते हुए बीजेपी अब तंज कस रही है। अमेठी में राहुल जी को बहुत सालों से जनता ने आशीर्वाद दिया। 5 साल में जिस प्रकार से एक बार चुनाव हारे, ठीक है, उससे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़नी चाहिए। जनता से संपर्क बरकरार रहना चाहिए था अमेठी की जनता से। रायबरेली ने सालों से आशीर्वाद दिया। आई थिंक कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना। कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार है वही कोई लेफ्टिस्ट एडवाइस के मुझे लगता है नेता शिकार है। जनता को चुनाव में हार जीत एक लोक प्रक्रिया का पार्ट, लोकतंत्र का पार्ट है। जनता का आशीर्वाद अगर आपको लेना है, अगर जनता नाराज भी है, दिल खोल के जाना चाहिए, वापस आशीर्वाद मांगना चाहिए था। बट नॉमिनेशन के एक दिन पहले भी असमंजस होना कहीं न कहीं उनके जो लेफ्टिस्ट सलाहकार है उनकी देन हो सकती है। और इस बीच कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और पाकिस्तान में पार्टनरशिप है, यह कहा पीएम मोदी ने। कांग्रेस मर रही है, पाकिस्तान तड़प रहा है। पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं। शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान बेताब है। कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है, यह कहा है पीएम मोदी ने। हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। और तभी आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। और 2 दिन पहले यूपी के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने वोट जिहाद को लेकर बयान दिया था। मारिया के बयान पर बीजेपी हमलावर तो थी, लेकिन आज पीएम मोदी ने भी वोट जिहाद और मुस्लिम आरक्षण पर इंडिया गठबंधन को घेरा है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है।
अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली। कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को पहली चुनौती कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। और वहीं गुजरात के साणंद में पीएम मोदी ने कहा कि अब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत आज दुनिया के मसलों को सुलझा रहा है। यूक्रेन में जब दुनिया के लोग फंसे थे तो वहां पाकिस्तानियों ने भी भारतीय तिरंगे का सहारा लिया। आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है। दुनिया में झगड़े होते हैं तो भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। अभी आपने देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा, कांग्रेस गलत बयानबाजी कर रही है। टीएमसी नेता बोल रहे हैं हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। राहुल गांधी के समर्थन में पाकिस्तानी नेता बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो जारी किया जा रहा है। फेक वीडियो जारी कर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ये कहा है चंद्रशेखर। इंडी अलायंस के एक एमएलए ने कहा, और मैं अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के बारे में कह रहा हूं आपके सामने। इंडी अलायंस के एक टीएमसी एमएलए कहता है कि हम हिंदुओं को भागीरथ नदी में बहा देंगे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 2 दिन पहले, हम तो बीजेपी में मानते हैं कि इलेक्शंस एक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। 2 दिन पहले कांग्रेस, सपा, इंडी अलायंस के एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को कैरेक्टराइज करते हैं एज अ जिहाद। आज ही
हमको देखने को मिला है कि एक पाकिस्तानी मिनिस्टर एंडोर्स करते हैं कांग्रेस के कमेंट्स पर को। मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको, और फिर एक बैकग्राउंड दिखाता हूं मैं आपको। ये कांग्रेस का कैंपेन के बारे में बता रहा हूं आपको। हम पॉजिटिव नैरेटिव, डेवलपमेंट के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में, और कांग्रेस का ये कैंपेन झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन।